मस्जिद रहमत लिल आलमीन में खाना फ्री मिलता है, शादी के लिए कपड़े फ्री मिलते हैं, बारात के लिए खाना और मैरिज हॉल भी फ्री मिलता है। मस्जिद में डॉक्टर फ्री मिलता है, इलाज फ्री मिलता है, मेडिसिन फ्री मिलती है, एम्बुलेंस फ्री मिलती है। मस्जिद में कच्चा गोश्त फ्री मिलता है, राशन फ्री मिलता है, जहेज फ्री मिलता है। और अगर किसी भाई या बहन के पास शादी के लिए पैसे नहीं तो वो मस्जिद से राब्ता करे। मस्जिद मैरिज हॉल फ्री देगी, खाना फ्री देगी। दुल्हा दुल्हन को शादी के लिए 10 जोड़े मुफ्त दिए जाएंगे। दुल्हन को लहंगा और दुल्हा को शेरवानी भी मुफ्त दी जाएगी। 1 साल और 2 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 110 शादियां हो चुकी हैं। माशाअल्लाह। उनमें से 72 बच्चियां यतीम थी। जो बेवा माँ जिसने अपनी एक बेटी की रुखसती के लिए 6 साल तक जोड़ती हैं, इधर उधर से मांगती हैं, कर्जे लेती हैं, फिर उतारती रहती हैं, डांटे खाती हैं, उसके लिए ऐलान है कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, तारीख रखे, यहाँ पे आके मस्जिद रहमतुल आलमीन में अपना हॉल बुक करवाए। उसका खाना भी हम पकवा देते हैं, हमारे अपने कुक है। जो खाना बाहर से 50-60 हजार का बनता है, जब हम बनवाते हैं तो 25-27 हजार रुपए में बन जाता है और बेहतरीन खाना होता है। जो बेटियां नाराज होकर तलाक लेने पे तुली हैं, उनको देखो एक दफा मस्जिद आ जाओ। अल्लाह। आज तक इस मस्जिद रहमतुल आलमीन ने किसी से राब्ता नहीं किया कि हम ये करना चाहते हैं, हमारा साथ दे। अल्लाह असबाब पैदा कर देते हैं, लोग खुद यहाँ पे चल के पहुंचते हैं। अल्लाह ताला अपने खास बंदों को चुनता है और फिर दीन के साथ साथ आपने दुनियावी तौर पर जितने मुसलमानों को और गैर मुस्लिम को भी उनकी इमदाद की कैसे ज़हन में ख्याल आया, ये वालिदैन की तरबियत। सबसे पहले तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह ताला ने एक मस्जिद की जिम्मेदारी दी तो उस वक्त वो तमाम अहादीस ज़हन में आई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा है। एक बेटी आती है और अपना हक मांगती है। अल्लाह। एक जवान आता है, अपने गुनाहों का जिक्र करता है, आप उसकी रहनुमाई करते हैं। एक बाप आता है, एक मुजाहिद आता है, एक मरीज आता है, एक कैदी आता है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए मौजूद है और मस्जिद से उनको उनकी जरूरतें पूरी करके दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो यही सबसे बड़ी दिल में ख्वाहिश थी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की कुछ झलकियां यहाँ पर दिखा सकें और उन सुन्नतों का अहया कर सकें। यानी उस दौर में मस्जिद मरकज थी तमाम मामलात का। देखिए, एक शख्स गैर मुस्लिम है, कैदी होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मस्जिद में सुकून से बांधते हैं। अल्लाह। हज़रत आयशा को कुछ लोगों का खेल दिखाया गया था, वो लोग कहाँ पे खेल रहे थे, मस्जिद के अंदर खेल रहे थे। हज़रत अली घर से खफा होकर कहाँ पे जाके लेटे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर उनको राजी किया था। इसी तरह एक शख्स, एक सहाबी जख्मी होके आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तीमारदारी के लिए मस्जिद के अंदर उनको ठहराया था कि मैं आता रहूं, इसको देखता रहूं। सुभान अल्लाह। एक खातून हजरत कुआइबा मस्जिद के अंदर जख्मियों का इलाज करती थी। सुभान अल्लाह। तो ये एक तलाक का वाकया हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तलाक वापस की थी वो मस्जिद में केस आया था। तो ये हमारी मस्जिदें जब हम देखते थे, अहादीस पढ़ते हैं और जब अपनी मसाजिद को देखते थे तो मसाजिद लाताल्लुक सी थी और लाताल्लुक सी नजर आती हैं, बंद होती हैं। मस्जिद का दरवाजा क्यों बंद होता है? नमाज होती है ताला। सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद में जो ताला है ये किसने इजाद किया और किसने लगाया? अल्लाह के रसूल की मस्जिद के तो ताला नहीं होता था। अगर एक बेवा और एक यतीम बच्चा भूखा फिर रहा है और वो खुदकशी पे मजबूर है, गली गली में फिर रहा है, मस्जिद के सामने गुजरता है तो मस्जिद वाले कहाँ हैं? तो ये एहसास दिल में था कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें ना पकड़ ले के मस्जिदों में खुतबे देते रहे, मिंबर पे चढ़ के बैठे रहे, लेकिन सामने से एक बेवा थी, एक यतीम का धक्का खाते भूखा गुजर गया। मस्जिद सबसे बेहतरीन मरकज है, मस्जिद सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलीफ के लिए। उसका इमाम सबसे सच्चा जो सर्वे लीडर है, रिलीफ लीडर है, और नमाजियों की जो टीम है वो सबसे ज्यादा सच्ची सर्वे टीम है। तो इसी सोच के साथ इस मस्जिद रहमतुल आलमीन ने अल्लाह ताला की तौफीक से काम शुरू किए थे। यहाँ पर 22 शोबे हैं। अगर कोई परेशान है, भूखा है और तकलीफ में है, यहाँ पर दस्तरखान लगता है, आके खाना खा ले। कोई भी आ जाए खाना खा ले। रोजाना दस्तरखान लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 200 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। पैसे लेते हैं उनसे? कोई एक पैसा नहीं होता, ये अल्लाह ताला का रिज़्क है, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आता है। और अगर कोई घर में इफ्लास का शिकार है, भूख है, रात को सो नहीं सकता, बच्चे भूखे हैं, यहाँ पे मस्जिद रहमतुल आलमीन के दरवाजे पर हमने एक फ्रिज रखा है। अगर वो आए यहाँ पर, यहाँ से अपने लिए आके खाना हासिल कर ले, खाना खा ले। अगर रात के वक्त भी आएगा तो उसको खाना यहाँ से मिलता है। अल्लाह के तौफीक से जब निज़ाम बना है तो बहुत सी तकलीफ दे केसेस यहाँ पे रात 2 बजे भी आते हैं, माएँ आ जाती हैं बच्चों को लेके, सुबह आ जाती हैं। अगर कोई यहाँ पर अपने घरों में गुर्बत का शिकार है तो मस्जिद राशन स्टोर है, जो भी बेवा यतीम माजूर आता है यहाँ से उसको राशन दिया जाता है। हम अल्लाह की राह में सिर्फ दालें और चावल दे रहे हैं,
उनको अच्छा खाना क्यों ना दे। तो यहाँ पे मस्जिद गोश्त स्टोर बना हुआ है, माशाअल्लाह। जो भी आएगा उसको साथ 1 किलो 2 किलो गोश्त रख दिया जाता है। साथ ही एक आटा स्टोर बना हुआ है, पका हुआ, सॉरी कच्चा होता है, कच्चा कच्चा होता है, अपनी मर्जी से जाके पकाए। और तकरीबन हर महीने 700 से ज्यादा बेवाओं को गोश्त यहाँ से मिल रहा है। माशाल्लाह। फिर यहाँ पर मस्जिद गारमेंट स्टोर कायम है कि जो अपने बच्चों को अच्छा नहीं पहना सकता यहाँ पे आ जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बच्चों को अच्छा कपड़ा मिलेगा। और तकरीबन हम हर साल 5000 से ज्यादा खानदानों को कपड़ा फराहम कर रहे हैं। माशाल्लाह। आप मस्जिद गारमेंट स्टोर का जो सारी की सारी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेवा या एक माजूर अपने बच्चों के लिए पसंद का कपड़ा देना चाहती है, तो यहाँ पे मस्जिद बौतीक कायम है। वो आए मस्जिद बौतीक में दाखिल हो जाए, जो अपने घर के लिए, उसके साइज के लिए, उसके रंग पसंद है, उसके बच्चों के लिए मौजूद है, वो कपड़े उतार ले। उसको कितनी रियायत मिलती है उस पे? रियायतें बिल्कुल फ्री है। अच्छा, वो भी फ्री है? बिल्कुल फ्री है। ये सारी की सारी अमानतें बिल्कुल फ्री है। इस पे किसी किस्म की कोई फीस, रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी नाम से नहीं है। अल्लाह की मखलूक का तोहफा है और मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन का लोगों से के साथ लोगों से प्यार मोहब्बत है। फिर इसी मस्जिद में मस्जिद यूनिफॉर्म बैंक है। जो बच्चे यूनिफॉर्म नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए यूनिफॉर्म जमा होते हैं, लोग भिजवा देते हैं, हम आगे तकसीम कर देते हैं। माशाल्लाह। यहीं पर स्कूल बैग का एक अलग सेक्शन है उन बच्चों के लिए जो जिनके पास स्कूल बैग नहीं है, उनको स्कूल बैग दे दिए जाते हैं। ये मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के तकरीबन 22 शोबों से मैंने आपको 7 का जिक्र किया। अगर कोई परेशान है, दवाई लेना चाहता है या चेकअप करवाना चाहता है, तो यहाँ पे हमारी क्लिनिक है, मस्जिद क्लिनिक मौजूद है। सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक खुला होता है। डिस्काउंट कितना उस पे? बिल्कुल फ्री है, चेकअप फ्री है। उसके साथ अगर दवाई के पैसे नहीं है तो यहाँ से आके फ्री दवाई ले ले। और गायनी जहाँ पे डॉक्टर बैठती हैं, फ्री अल्ट्रासाउंड यहाँ पे किया जाता है। वो माजूर बच्चे जो जिनके बारे में हमने पता किया कि माजूर क्यों है, पता लगा कि इनकी बर्थ से पहले इनकी माएँ खुराक ना होने की वजह से इनका ख्याल नहीं रख सकती, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए हमने फिर अल्ट्रासाउंड का सिस्टम बनाया है कि ये लोग इसी वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, औरत को नहीं लेके जाते कि खर्च आएगा और आमदन इतनी नहीं है, और सारी उम्र के लिए माजूरी पाल लेते हैं। गायनी का यहाँ पे जो हमारे फिजियो डॉक्टर हैं फ्री देखते हैं आके। दिल के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, वो हफ्ते में या महीने में जब भी हम उनको कहते हैं आके मरीजों को देखते हैं। तो अल्लाह की तौफीक से इस वक्त हमारे साथ 13 डॉक्टर्स, जिसमें कैंसर के भी हैं, हड्डियों के भी हैं, बच्चों के भी हैं, गायनी डॉक्टर भी हैं, ये राब्ते में है और वक्त ज़रूरत आके उन सब लोगों को देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप इन डॉक्टर्स को पे करते हैं या ये भी वॉलंटियर? ये सारे के सारे काफिला रहमत है, खुद यहाँ पहुंच जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अपनी खिदमत खुद, और जैसे देखें आप ये मोहब्बत, आप यहाँ पे आए, अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। आज तक इस मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन ने किसी से राब्ता नहीं किया कि हम ये करना चाहते हैं, हमारा साथ दे। मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन की जो इंतजामिया है, काफिला रहमत, हम मिल के एक तरफ चल पड़ते हैं कि लोग तकलीफ में आए हैं, इनकी तकलीफ को दूर करें। अल्लाह असबाब पैदा कर देते हैं, लोग खुद यहाँ पे चल के पहुंचते हैं। और ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जो हमें पेश करना चाहिए। यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है, ये सारे का सारा पाकिस्तानियों की मोहब्बत और इखलास की एक अमली शक्ल है कि पाकिस्तानी ये कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। एक मस्जिद कर सकती है। फिर देखिए, इस्लामाबाद में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पूरे मुल्क में कि तलाक की शरह बढ़ रही है, रिश्ते बहुत तेजी से टूट रहे हैं। तो मस्जिद फैमिली कौंसिल है, तलाक न देना मस्जिद आ जाना, तलाक न लेना मस्जिद आ जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो फैमिली काउंसिल है, दोनों को बिठा लेते हैं, समझाते हैं। आज तक हम पिछले 6 माह में 40 से ज्यादा तलाक़ें रोक चुके हैं। अल्लाह अकबर। फिर हमारे मुआशरे में जुल्म और सितम जिस तरह बढ़ रहा है, बहुत से गरीब, सॉरी आपकी बात करें, काउंसलिंग की भी फीस आप लेते हैं? फैमिली काउंसलिंग किसी भी चीज की कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है, बस मस्जिद में आए, काउंसलिंग देखिए 50% तो अल्लाह की रहमत और बरकतों से मसले हल हो जाते हैं। माशाअल्लाह। 25% जो वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो यहाँ पे आके वो नहीं बोलते, और 25% उनका दिल नरम करवा लेते हैं। अल्लाह, मैं मदद डॉक्टर साहब की बातें करता हूँ। मस्जिद में है, इससे पहले कि आप तलाक दें मस्जिद में आ जाए, इससे पहले कि आप झगड़े मस्जिद में आ जाए, काउंसलिंग होगी, अल्लाह ताला उसमें खैर फरमा दे। जो बेटियां नाराज होकर तलाक लेने पे तुली हैं, उनको देखो एक दफा मस्जिद आ जाओ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हालात आके देख लो, समझ लो, सब्र क्या होता है, कैसे डील कर रहे हैं। तो उनका हम कोशिश करते हैं कि उनको किसी रास्ते पे जो शैतान ने वर्गलाया है वापस लें। क्योंकि जब एक घर में तलाक होती है, वो बच्चे सारी उम्र के लिए वो नस्ल बिगड़ जाती है, वो हाथों से, माँ और बाप दोनों के हाथों से निकल जाती है। फिर हमारे मुआशरे में जो जुल्म सितम बढ़ रहा है, इसके हवाले से यहाँ पे मस्जिद लीगल एड काउंसिल है, 4 वकला हजरात उसमें शामिल हैं। जो केसेस हमारे पास आते हैं, हम उनको भेज देते हैं, अपनी फ्री राय देते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वो मुफ्त मुकदमा भी लड़ते हैं, वकील भी मुफ्त लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं। ये उन लोगों की सारे के सारे एक मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के साथ एक मोहब्बत का और अल्लाह ताला के साथ एक कुर्बत का एक सारे का सारा एक मामला है। अल्लाह अकबर। फिर यहीं पर जो सबसे बड़ी बात है, मस्जिद मैरिज हॉल है। मस्जिद मैरिज हॉल में कोई भी शख्स आए आकर, ये फ्री हॉल है, बूफे कैटरिंग का निजाम फ्री है, सिटिंग अरेंजमेंट फ्री है, हॉल बने हुए मर्दों ख्वातीन का अलग अलग है, बिल्कुल सबके लिए फ्री है। डॉक्टर साहब, आपने मस्जिद के अलावा हॉल बनाया हुआ है?
मस्जिद ही का एक हिस्सा जो हमारे लेक्चर रूम है उसको हमने शादी हाल में कन्वर्ट कर दिया। वो शादी हाल भी है, वहाँ पे लेक्चर्स भी होते हैं, वहाँ पे और भी सेलिब्रेशन या इस तरह के आपस में गेट टुगेदर हो जाते हैं। बहुत हो। लेकिन उसका देखें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो मुस्तहिक शख्स होगा, हर शख्स आ सकता है, लेकिन जो मुस्तहिक शख्स है, बेवा माँ है, मजदूर है, मजबूर है, वो अपने बेटे और बेटी की शादी यहाँ से आके एक पैसा खर्च किए बगैर कर लेता है। तो वो जो बारात या खाना शाना देना वो कैसे? देखिए यहाँ से आपको मैं मजीद एक खुशखबरी दे दूं कि एक शादी पे खाने वगैरह पे सारा करके जो मस्जिद का खर्च है वो सिर्फ 30,000 रुपए आता है, जो अल्लाह के कोई ना कोई बंदा पूरा कर देता है हर शादी का। लेकिन इस 30,000 में क्या मिलता है? फ्री हाल, लहंगा गरारा, शेरवानी, 10 सूट, रजाई, गरम चादर और तहाइफ मिलते हैं। और वो जो बेवा माँ जिसने अपनी एक बेटी की रुखसती के लिए 6-6 साल तक जोड़ती हैं, इधर उधर से मांगती हैं, कर्जे लेती हैं, फिर उतारती रहती हैं, डांटे खाती हैं, उसके लिए ऐलान है कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, तारीख रखे, यहाँ पे आके मस्जिद रहमतुल आलमीन में अपना हाल बुक करवाए। उसका खाना भी हम पकवा देते हैं, हमारे अपने कुक है। जो खाना बाहर से 50-60 हजार का बनता है, जब हम बनवाते हैं तो वो 25-27 हजार रुपए में बन जाता है और बेहतरीन खाना होता है। 1 साल और 2 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 110 शादियां हो चुकी हैं। उनमें से 72 बच्चियां यतीम थी। उनमें से ऐसी भी थी, एक माँ आई, उसने कहा मैं मस्जिद रहमतुल आलमीन को दुआएं देने लगी कि मैं 6 साल से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रही थी। मैं हिसाब लगाती थी मेरी 6 बेटियां हैं तो मैं 36 साल जोड़ूंगी तो अपनी बेटियां रुखसत करूंगी। अब मुझे यकीन हो गया कि मैंने दिन तय करने हैं, रिश्ता ढूंढना है और मस्जिद रहमतुल आलमीन आ जाना मेरी बेटी। अब यहाँ से वो आप एक अंदाजा लगाइए, अगर हर शहर में एक बेटी, एक मस्जिद मैरिज हॉल का ऐलान कर दे, सिर्फ हफ्ता और इतवार के दिन लोगों को ये सहूलत दे दे, पूरे शहर की बेटियों के लिए ये जमानत है कि आप रुखसत हो जाएंगी, उनके बापों के लिए जमानत है कि वो रवाना हो जाएंगी। नौजवानों के लिए बुराई के मुकाबले में एक साफ निजाम होगा कि हम शादी तो बड़ी आसान बात है, शादी करें, अपनी जिंदगी बनाए, क्या गली चौराहों में अपने गुनाह कमा रहे हैं। तो ये सारे के सारे निजाम मुझे मसला एक कैंसर में मुब्तला खातून मर्द है, कैंसर में मुब्तला मर्द ने कॉल की, उसने कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखी और उसके बाद मैंने अपने अजीज भेजे, उन्होंने आके देखा है, मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे कैंसर ग्रेड 4 का है और मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी मेरे बाद मेरी बेटियां कैसे रुखसत होंगी। लेकिन आपका निजाम देखने के बाद मैं मुतमईन होकर दुनिया से जाऊंगा कि मेरे बाद एक मस्जिद मेरी बेटियों को रुखसत कर लेगी। देखिए ये वो सदका जारियां हैं जो हमें एहसास करना होगा। जब मुआशरे में एक बेरहम किस्म की एक लाताल्लुकी पाई जाती है, इदारे गाफिल हों, हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ नोश के खाने पर तुली हों, कोई भी गरीब का हाथ नहीं पकड़ा रहा, ऐसे में भी इस वक्त सबसे बड़ी हुकूमत मस्जिद है। मस्जिद सबसे बड़ा रिलीफ दे सकती है, इन तड़पते हुए इंसानों को संभाल सकती है, इनके दुख का फौरी तौर पर मरहम इनके जख्मों पर रख सकती है। मस्जिदों वालों पे इस वक्त फर्ज है वो निकले अपने इस महदूद से दायरे में तकद्दुस के हाले से और इन गरीबों का हाथ थाम लें, इन मजदूरों का हाथ थाम लें, इन बेवाओं के सर पे दस्ते शफकत रख लें, उन्हें कह दें कि आपके मसले हम हल कर देंगे। इस बात से ना डरे कि फंड्स कहां से आएंगे। मस्जिद रहमतुल आलमीन का कभी एक भी फोन किसी को नहीं गया कि हमें फंड्स चाहिए। हमारा कोई शख्स किसी भी घर या कोठी या किसी सेठ या किसी प्लाजे में रसीद बुक उठा के नहीं गया। हमने आज तक खुतबे में कभी अपील नहीं की कि हम ये कर रहे हैं, हमें इतने लाख रुपए चाहिए। लेकिन आप ये देख लें, जितना आप जहां से गुजर के आए हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें आ रही हैं, ये मानते आ रही हैं, हम बांट रहे हैं। हम बांट कर खत्म करना चाहते हैं कि अच्छा ये जगह हम खाली करके पेट करेंगे, हम बांटना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला इतना भेज देते हैं कि उसका रास्ता भी हम नहीं खोल सकते। तो ये इस हद तक अल्लाह, ये पाकिस्तानियों का खुलूस है। पाकिस्तानियों का जब उनको एक एतमाद मिला है तो वो इस तरीके से साथ खड़े हुए हैं। फिर इससे एक बड़ी चीज है कि इस्लामाबाद के भर के जो माजूर अफराद हैं और जो बूढ़े अफराद हैं और जिनके वारिसीन, उनके घर वाले उनको अस्पतालों में नहीं लेके जा सकते, वो चारपाइयों के ऊपर ही माजूरी की वजह से और जख्मों में मुब्तला हैं, उनके लिए फ्री मस्जिद एम्बुलेंस सर्विस है। 2 एम्बुलेंसेज है जहां पे हमें पता लगता है कि कोई माजूर घर में है, कोई बूढ़ा है, लेकिन उसको उसके बेटे या उसके घर वाले अजियत में या अजियत नाक तरीके से अस्पताल ले जाते हैं। उसकी हड्डियां टूटी हैं लेकिन वो बेचारे के पास वसाइल नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके जा रहे हैं, या वो बेचारा मेट्रो में धक्के खाते आ रहा है, वो पहले ही बीमार है, उसको तो और मजीद सहूलत चाहिए। उनको घर से वो एम्बुलेंस लेती है, अस्पताल छोड़ती है, इलाज करवा के फिर घर ले जाती है। फिर जहां जहां पे इस्लामाबाद में बैठते हैं मजदूर बैठते हैं, ये मजदूर सबसे ज्यादा इस वक्त पिसा हुआ तबका है। ये चोरियां भी नहीं करते, लेकिन इस महंगाई के अंदर आज भी मेहनत करके अपना कमाते हैं और उसी पे वो गुजारा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा साथ के मुस्तहिक ये लोग हैं।
जहां जहां पे इस्लामाबाद में मजदूर बैठते हैं वहां पे मस्जिद का एक कंटेनर है। आपने सियासी कंटेनर देखे होंगे दंगा फसाद करते हुए, ये मस्जिद का कंटेनर है। ये जहां जाता है खैर लेके जाता है, उसमें 4 लोग होते हैं, एक आलिम दीन होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, एक फार्मेसी इंचार्ज है, एक हमारे दस्तरखान इंचार्ज होते हैं। ये वहां पे जाएगा, दस्तरखान भिज जाएगा, मजदूरों को कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। आलिम दीन कारी साहब उनकी सूरा फातिहा नमाज ठीक कर लो, कलमा सुना दो, 2-4 सूरतें अज़कार याद करवा देते हैं। डॉक्टर उनका चेकअप कर लेते हैं और फार्मेसी इंचार्ज उनको दवाई दे देता है। अक्सर मजदूर बीमारियों की हालत में जी रहे हैं और इसी तरह काम कर रहे हैं, उनके पास नहीं है वसाइल अपना इलाज करवाने का। वो सरकारी सतह पर इलाज इसलिए नहीं करवाने जाते कि अगर वहां पे जाएंगे दिहाड़ी टूट जाएगी, और दिहाड़ी टूटेगी तो घर में नहीं होगा। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से इस चीज को आप हाईलाइट करके इस मुतालबे को रखें कि मजदूरों के लिए वो शाम को फारिग होते हैं, मजदूरों के लिए हुकूमत शाम की बाकायदा शिफ्ट शुरू करे और उसको मजदूर और ताजिर शिफ्ट का नाम दिया जाए, ताकि ये लोग शाम को फारिग होकर रात को जाके अपना मेयारी इलाज करवा सकें। दिन के वक्त सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक तो इनका वहां पे दिहाड़ी का टाइम है। बिल्कुल। और ये हमारे पाकिस्तान की अक्सरियत ऐसा ही मेहनत कश तबका है, वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, नहीं जाते इलाज करवाने के लिए, प्राइवेट का ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह की इसी तरह जो अगर किसी भी इस्लामाबाद के शहर में हमारे नज़दीक कहीं भी कोई फौतगी हो जाए, उस डेड बॉडी को हम खुद, जब हम एम्बुलेंस जाती है मस्जिद में ला के उसको गसल करते हैं और वापस घर पहुंचा देते हैं। ये सारी सर्विसेज मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन की तरफ से मिल रही हैं। इसमें एक और जो चीज़ है बड़ी, कि जिस दिन कोई फौतगी होती है तो शहरों में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जो मेहमान आ रहे हैं ठहराएंगे कहाँ पर। जिस दिन कोई फौतगी होगी, यहाँ पर ऐलान है कि उस दिन मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन वो मेहमान सराय होगी। घर में जाएं, ताज़ियत करें, जनाजा पढ़ें, मस्जिद में आकर यहाँ पर आकर सो जाएं, आराम करें। मस्जिद उनकी मेहमान नवाजी करेगी, सुबह फजर पढ़ के चले जाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को काटना चाह रहा हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, हमने उलमा से पढ़ते आए, लेकिन उसकी अगर अमली तफसीर देखी कि लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फायदामंद है, तो वो इस्लामाबाद की ये मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन नजर आई। और बशीर अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो उस्ताद थे, उनके बेटे, उनके बरखुरदार, उनके आवान, उनके जो साथी हैं, वो यहाँ पर इस हदीस का अमली प्रहन है, अमली मंजर है। बशीर साहब बता दें, इनके वालिद साहब, इनके वालिद के लिए जो है ना, वो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और अरबी जबान के बहुत ही एक्सपर्ट माहिर उस्ताद थे। और उन्हीं के माशाअल्लाह खल्फुर रशीद हैं डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब, जिनसे अल्लाह ताला ये काम कर ले रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये जितने भी खैर के काम हैं सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों के लिए हैं, या आप इसका हुदूद अरबा जो है या इसका दायरा इख्तियार बाहर भी फैलाना चाहते हैं? जो मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के दरवाजे पे आ जाता है और वाकई मुस्तहिक होता है, उसको हम कुछ ना कुछ उसकी मदद जरूर करते हैं। और नज़दीकी इलाकों के बहुत से लोग यहाँ पे, बात इस्लामाबाद रावलपिंडी तक महदूद नहीं, यहाँ पे लोग पेशावर से आ जाते हैं, अटक से आ जाते हैं, जंड से आ जाते हैं, झेलम से आ जाएंगे, मरी से, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद से। गुर्बत इतनी ज्यादा है, लोगों की तकलीफें इतनी ज्यादा है और मुआशरे में बेहिसी इतनी ज्यादा है, ऊपर से हुकूमत की गफलत इतनी ज्यादा है कि एक राशन लेने की खातिर लोग दूर दूर से सफर करके आ रहे हैं। एक आटे की बोरी की खातिर बूढ़ी माएँ अपनी यतीम पोतों के साथ न जाने किस किस अजियत में आती हैं। उनके लिए यही काफी होता है कि हम उनको एक आटे का एक तोड़ा दे दें। तो ये जो मैंने आपसे जो सारे जिक्र कर रहा था शोबे, इसमें देखें एक और आपने खैरुन्नास मन यनफउन्नास इसका जिक्र किया। हम गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह ताला हमें उसमें दाखिल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये अब मस्जिदें कैसा रिलीफ दे सकती हैं? दोपहर के वक्त यहाँ पर मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन में एक हिस्सा है मस्जिद हॉल के अंदर ही जी, वहां पे लिखा है मस्जिद आरामगाह। सफ़े डाल दी गई हैं, जो मर्जी शख्स आए यहाँ पे आके सो जाए, आराम करे, कोई उसको नहीं रोकेगा। इंसान थका हुआ है, मस्जिद में सोना ही नहीं है। मैं एक नाकारा सा तालिब इल्म हूँ, तो आज आपने जब उलमा की बात कर दी तो मैं उनके हवाले से कोई मैं बात नहीं करूंगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो हम नाकिस अमल कर रहे हैं वो क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए। तो सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं। तो वहां पर वो लोग आते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। मस्जिद के अंदर ही, हॉल के अंदर मस्जिद कुरान अकेडमी है। किसी भी मसलक का, किसी भी उम्र का, किसी भी जगह से कोई भी शख्स आए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, जितना उसके पास वक्त है, हमारे कुराए कराम से वो कुरान सीख ले, नाजरा बेहतर कर ले, हिफ्स कर ले, नमाज ठीक करवा ले। अगर वो हनफी है, सल्फी है, ब्रेलवी है, शिया है, जो उसको पसंद है उसके मुताबिक आके यहाँ पे कह ले जी मेरा ये आप मुझसे चीज़ सुन ले और मुझे बता दे कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। ये मस्जिद कुरान अकेडमी काम कर रही है। तो अल्लाह ताला की तौफीक से ये सिलसिला जो है, ये मैंने आपको बताया कि 22 शोबे हैं, 6 शोबे मजीद आने वाले हैं अल्लाह की तौफीक से। मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन सेंटर बन रहा है, जिसमें हम यतीम बच्चों के लिए मैट्रिक पास का एक शानदार प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिसमें वो इंग्लिश, अरेबिक और IT के एक्सपर्ट हों।
साथ उनको दीनी तालीम आती है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक बहुत ही अहम चीज़ की तरफ जो है वो तवज्जो चाहूँगा कि इस दौर में जो उलमाए किराम का तबका है, या ख़ास तौर पे वो जो कुर्राए किराम है, मस्जिद में आइम्मा हैं, उनकी तनख्वाहों का तो आपको इल्म है कि बहुत ही कम होती हैं। क्या उनके लिए भी आपका कोई ऐसा प्लानिंग है मुस्तकबिल करीब में, या मौजूदा दौर में कुछ कर रहे हैं कि वो सफ़ेद पोश होते हैं, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते और उनका घर भी नहीं चल रहा होता? मस्जिद रहमतुल आलमीन से एक ऐलान किया गया था 2 साल पहले, और आज हमारे साथ 2200 इदारे रजिस्टर्ड साथ मौजूद है। अल्लाह अकबर। कि अगर कोई भी इमाम कहीं भी घर बैठा है, उसके घर में बीमारी है, तो मस्जिद टेलीमेडिसिन सेंटर से हमारे डॉक्टर से फ्री चेकअप करवा ले। अल्लाह अकबर। और अगर उसके घर में वालिद बीमार है, उसको घर से अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर खातून उसकी बीमार है, बेटी बीमार है, तो लेडी डॉक्टर से रब्ता करके अपना इलाज करवा ले। जो आपने पहलू जिक्र किया है, अगले इस 1-2 हफ्ते में मस्जिद रहमतुल आलमीन की तरफ से ऐलान जाने वाला है, किसी भी मस्जिद का मुअज्जिन, खादिम, इमाम, खतीब या दीनी दरसगाह से वाबस्ता मुदर्रिस, जो कम आमदन लोग हैं, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए बांटने के लिए तो नहीं है, हम उनको निज़ाम के जरिए वो सहूलत देंगे जिसकी वजह से वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। अल्लाह अकबर। अब मैं उसकी ये मिसाल दे दूं कि अगर किसी भी इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी मसलक के किसी भी मस्जिद के वाह इमाम ने, खादिम ने, या जो वाबस्ता लोग हैं, उनके घर में शादी है, यहाँ पे आके फ्री शादी हाल इस्तेमाल कर लें, उसको 5 लाख जमा करने की जरूरत नहीं है। वाह। वो उसके घर में कोई बीमारी है, यहाँ से फ्री इलाज करवा ले। उसने कहीं अपनी मिसिज है, उसको अस्पताल लेके जाना है, बूढ़ा बाप है, अस्पताल लेके जाना है, माँ को लेके जाना है, बेचारा किसी नमाजी से मांग रहा है कि पैसे देना टैक्सी के लिए, कभी किसी की तरफ देखता है, कभी किसी की तरफ देखता है, वो बेनियाज हो जाए। मस्जिद एम्बुलेंस उसके वालिद को, उसके मरीज को घर से लेगी, वापस अस्पताल लेके और छोड़ देगी। तो ये सारे के सारे निज़ाम आने वाले हैं। उनके बच्चों की शादियों के हवाले से वो अपनी इन ज़रूरतों के लिए दाएं बाएं किसी की तरफ ना देखें, बल्कि मस्जिद रहमतुल आलमीन हर मुअज्जिन से इसलिए प्यार करती है कि मसलक उसका जो भी हो, कह तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है ना, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है। सुभान अल्लाह। तो हमारे लिए सारी वो आवाज़ें प्यारी हैं। जब तक ये आवाज़ें हमारे मुआशरे में हैं, खैर व बरकत है। वो किस मसलक की हैं, ये हमारे दिल छोटे हैं कि हमने इतनी ज़्यादा तकसीम को अपने पे तारी कर लिया, वो है हमारे। तो जितने मुअज्जिन हैं, खादिम हैं, मस्जिद रहमतुल आलमीन रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुअज्जिनीन, खुद्दाम, कुर्रा, खुतबा, आइम्मा किराम और मुदर्रिसीन हजरात के लिए इस पैकेज का बाकायदा अनाउंस करने वाली है। अभी मैं सोच रहा था कैसे शुरू करूं, कितना खर्चा आएगा, खर्च का हिसाब मेरा ये था कि मैं 1 महीने खाना खुद खिलाऊंगा, उसके बाद फिर लोगों को दावत दूंगा। लेकिन इंसान जब हिसाब किताब में पढ़ता है नेकी के, तो एक बड़ी गलती होती है। जब नेकी का मौका हो तो बस अंधाधुंध कर देनी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कल करके। पहले मैं हिसाब लगाता रहा, लेकिन वो काम ना हो सका। एक दिन मैं जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए आया, तो मैंने महसूस किया कि मेरे साथ जो सीढ़ियां चढ़ने वाले मजदूर हैं, मैं तेज चढ़ गया हूँ, ये फिर ढीले ढीले आ रहे हैं। नमाज के बाद भी उनकी जो हरकत हैं वो ढीले ढीले जिस्मों से और थके थके जिस्मों से नजर आ रहा होता है। लकड़ियां चुनने वाले हैं, रेडियां लगाते हैं, बाइकिया पे हैं। मैंने उसी वक्त जब सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो मैंने अपने कुक से पूछा, जो स्टाफ का 12 लोगों का खाना पका है, कहता पक चुका है। मैंने कहा वो उठा के मस्जिद के दरवाजे पे रख दो, आज जोहर की नमाज के बाद नमाजी खाना खाएंगे, मैं ऐलान कर दूंगा और रोजाना दस्तरखान लगेगा। अल्लाह। जब मैं पहली सीढ़ी पे चढ़ा था, मेरे जहन में ये नहीं था कि मैंने आज दस्तरखान शुरू करना है। मैंने 5वीं सीढ़ी पे जाके अल्लाह ने मुझे एहसास दिया, तो मैंने कहा दस्तरखान लगा दो, और जाके नमाज पढ़ाई, ऐलान कर दिया कि कल से हमारे जो भाई हैं मेहनत कर रहे हैं, वो खाना मस्जिद में खाएं। 12 लोगों ने खाना खाया। दूसरे दिन 30 थे, तीसरे दिन 50 हुए, चौथे दिन बढ़ते गए, फिर ये 200 तक तादाद गई। मैंने नियत की थी कि मैं 7 दिन तक, मैं 1 माह तक खुद पकवाऊंगा। मैंने पहले दिन का जो खाना पका था वो बाहर रखा था। उसके बाद अल्लाह के बंदे खुद शामिल होते गए, कोई चावल ला रहा है, कोई आयल ला रहा है। मेरा वो महीने की नियत यहाँ पे पूरी नहीं हो सकी। अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, अल्लाह ताला हमें किसी भी जुमले से, रियाकारी से, शोहरत की मोहब्बत से बचाए और इखलास पे इस्तिकामत नसीब फरमाए। ये जितने काम हैं, ये माँ बाप की तरबियत और उनके इरादे, इसमें बहुत बड़ा अमल दखल होता है। ये जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं, मेरे वालिद ग्रामी अल्लाह ताला के पास चले गए, मोहम्मद बशीर सियालकोटी, वो बाबा अरबी के नाम से मशहूर थे। उनका 50 साल का जो कैरियर है कि अरबी को आसान करें, अरबी को प्यारी बनाएं, लोगों को कुरान समझाना है तो अरबी को इस तरीके से ना पढ़ाएं, वो एक अलग दुनिया है, सब लोग उनको जानते हैं इस हवाले से। अभी भी जब आप आए हैं तो मैं उन्हीं के काम के हवाले से अरबी की आसान किताबें तालीफ करना, कुरान करीम के मौलुमुल कुरान का सिलसिला मेरा अपना वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे जा चुका है।
तो ये अल्लाह ताला जो मोहसिनीन है उनके अजर को ज़ाया नहीं करता, ये नस्लों में चीज़ चलती रहती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी यहाँ पे तशरीफ़ आवरी कबूल करे, आपके इखलास और मोहब्बत को, और हम सबको भी अपनी अपनी जगह पर जहाँ पर भी हैं खल्क़े खुदा के लिए आसानी का बायस भी बने, और अल्लाह ताला हम सबके अमाल कबूल फरमाए।